तो इस सब्जेक्ट की शुरुआत में हमें क्लासरूम डी का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर जीतियान बोलता है कि अबे तू चाहे किसी भी क्लास में से हो, मुझे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो बस तू तैयार हो जा हारने के लिए। लेकिन अगला बंदा बोलता है, यानी कि ये दोनों बंदे क्लास एस से होते हैं, उसमें से एक बोलता है कि यार लगता है कि जो जीनियस है उसको सपोर्ट करने के लिए कोई आया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ यहाँ पे जैंग त्यांग के लिए आया हूँ, बस उसे मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें कुछ भी चोट नहीं पहुँचाऊंगा। जीते बोलता है कि भाई तू मुझे चोट पहुँचाएगा तो दिखा भाई दिखा, तू क्या क्या कर सकता है। लेकिन उसके साथ वाला बंदा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है। जीतन बोलता है कि भाई यहाँ पे क्या आंधी आई है क्या। फिर वो भी बंदा शॉक होता है क्योंकि जीतन ने अपने शील्ड बना ली होती है। जीतन बोलता है कि भाई तू बस एक पंच से इतनी पावर लगा सकता है, अबे मैं अपनी एक उंगली उठाऊंगा ना तो इतना सारा धुआं निकल जाएगा, यार तेरे में तो कोई दम ही नहीं है। लेकिन वो क्या पला बंदा बोलता है कि भाई तू तू सिर्फ डिफेंस शील्ड ऑन कर सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर तू मेरा पंच फेस टू फेस सहता तो शायद तेरी हड्डी बस लेक हो जाती। लेकिन वो बहुत स्पीड से उसके पास आता है और बोलता है कि हाँ तैयार हो जा भाई, मैं तुझे हराने वाला हूँ। उससे जीतन भी शौक होता है और बोलता है कि अबे तू ऐसा करेगा तो ये ले, और शील्ड के अंदर से अटैक करने लगता है। लेकिन उसे भी आइडिया लग जाता है, जिसकी वजह से वो पीछे हटता है और वापस बहुत ही स्पीड से जीतन के पास आता है और बोलता है कि अबे तुझे लगा कि मैं तेरी छोटी सी ट्रिक से हार जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। जीतन भी शौक होता है और बोलता है कि भाई इसे कैसे पता चला कि मैं ये करने वाला हूँ, और अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी शील्ड तो टूट जाती है और साथ ही में जो वो बंदा है वो जीतन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हो जाता है धुआं धुआं। फिर एक बंदा बोलता है कि यार ये बंदा तो पागल हो चुका है, लगता है कि हमें जो क्लास डी है उसको रिपेयर करना पड़ेगा, यार फिर से खर्चा होगा ऐसा होगा। लेकिन छोड़ो जाने दो, हमें तो जो जैंग त्यांग है उससे मतलब है। फिर जैंग त्यांग और जो लीजू है वो बोलते हैं कि जीत्यान तुम ठीक तो हो ना। फिर हमें जीत्यान को जगह जाता है, जिसको कि वो बंदा पकड़ा हुआ था। वो बोलता है कि अबे तू सिर्फ इतना कर सकता है, लेकिन तुझसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन ऊपर से आता है चुफैंग, वो बोलता है कि अबे तूने मेरे दोस्त को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की, तो ये ले, और उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन वो भी साइड में हट जाता है और बोलते हैं कि क्या तुझे ये चाहिए तो ये ले, और उसकी तरफ फेंक देता है। चुफैंग बोलता है कि नहीं, मैंने अपनी डिफेंस शील्ड ऑन की है, मुझे सबसे पहले इसे बंद करना पड़ेगा, नहीं तो जो जीतियान है उसको चोट लग सकती है। और वहाँ पे हो जाता है धुआं धुआं। फिर वो बंदा बोलता है भाई हाँ ले, तुझे चाहिए था ना तेरे दोस्त, तो ले वापस ले। फिर हमें जीतियान को दिखाया जाता है जो कि चुफैंग के ऊपर होता है। चुफैंग बोलता है कि भाई अच्छा हुआ कि मैंने टाइम पे जो शील्ड है उसे बंद किया, वरना मुझे पता नहीं कि तेरे साथ क्या होता, या तेरा सर फट जाता या फिर तू लंगड़ा लूला हो जाता। फिर जैंग त्यांग बोलता है कि बस बहुत हो चुका। लेकिन वो बंदा बोलता है कि हाँ भाई मैं तो तेरे लिए आया था ना, तो तू मेरे साथ चल, क्योंकि हमारी जो आखिरी की कंपटीशन है वो भी बाकी है, तो हमारा स्कोर हम वहीं पे सेटल करते हैं। फिर जैंग त्यांग बोलते कि हाँ, वो जाने लगता है। लेकिन लिंग जिंग उसके सामने आती है, वो बोलते हैं कि जैंग त्यांग तुझे चोट लगी है तो तू इस हालत में लड़ नहीं सकता, और वैसे भी मैं अपने दोस्त को मुसीबत में नहीं देख सकती, तो मैं तो तुझे नहीं जाने देने वाली। और वैसे भी इस टाइम पे जो हमारे जो टीचर है मिस्टर निंगपेंग, वो तो गायब ही रहते, पता नहीं क्या काम करते रहते। फिर शिनशिप होता है, हमें निंगफेंग को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि भागो वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। जो निंगफेंग है वो मिस डियाओ को अपनी गोदी में उठाकर भाग रहा था, क्योंकि जो मधुमक्खियाँ है वो उसके पीछे पड़ गई थी। फिर जो मिस डियाओ है वो अपने एक अटैक कर देती है, जिसकी वजह से मधुमक्खियाँ जमने लगती है। फिर निंगफेंग बोलता है कि हाँ तुमने कहा था कि जब जब मधुमक्खियाँ दिखेंगी तब तब हम पे खतरा आएगा, ऐसा क्यों। वो बोलते कि हाँ, लेकिन इस जगह मधुमक्खियाँ होनी ही नहीं चाहिए, लगता है कि वो अलग ही एक्टिंग कर रही है। फिर निंगपेंग बोलता है ऐसा है क्या, तो मुझे लगता है कि जो मधुमक्खियाँ है उनको कोई कंट्रोल कर रहा होगा, और इन सब के पीछे किसी न किसी बंदे का हाथ होगा। फिर वो जाने लगते हैं और आसपास देखते कि हाँ यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ है, लेकिन वो तो हमें काट नहीं रही। लेकिन तभी निंगफेंग एक जगह रुक जाता है और बोलता है कि हमको चारों तरफ से मधुमक्खियों ने घेर लिया है, तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है क्या यहाँ से निकलने का। वो बोलती कि नहीं नहीं, मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन तभी पीछे से एक बंदा आता है। वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ जो लंबे बाल वाला जो पेड़ है उसको देख रहा था, जिसकी मदद से हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझको यहाँ पे और भी ज़्यादा फायदा होने वाला है। और तुम दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास ऑर्थोडॉक्स एबिलिटी तो होंगी, तो चलो मैं तुम्हें नर्क में पहुँचाता हूँ। फिर निंगफेंग और जो मिस डियाओ है वो भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। मिस डियाओ अपनी एक शील्ड बना लेती है,
जिसका नाम होता है ब्लास्ट शील्ड। फिर निंगप्यांग भी अपनी जो हेवनली फायर है उसको एक्टिवेट करता है और बोलता है कि हाँ, तुमको शायद से ऑर्थोडॉक्स एबिलिटी यूजर से नफरत थी, लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम अलायंस के मेंबर होंगे, तो चलो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। क्योंकि इस बार तुमने गलत बंदे से पंगा लिया है। और अपनी एबिलिटी को इसमें करता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फायर रिलीज करने लगता है। और इस अटैक का नाम होता है बर्निंग स्काई। जिसे देख के वो बंदा है वो थर थर काँपने लगता है। वो बोलता है क्या, ये बंदा अलग अलग टाइप का मैजिक इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा इस बंदे से सामना होगा, तो मुझे लगता है कि मैं अभी मुसीबत में पड़ने वाला हूँ। और वैसा ही होता है, उसके हाथ का जो मटका है वो फूट जाता है। वो बोलता है कि नहीं, अभी पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। फिर निंगप्यांग बोलता है कि अबे, मैंने ये नहीं सोचा था कि तू इसके पीछे होगा, लेकिन तू तो बहुत कमजोर निकला बे। फिर वो बंदा बोलता है कि नहीं, हमको बैठकर बात करने की जरूरत है। लेकिन निंगप्यांग उसकी बैंड बजा देता है और उसको बेहोश कर देता है, या फिर उसको मार भी देता है। और वो बोलता है कि यार, ये तो बड़ा ही नल्ला बंदा था, लेकिन इसकी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ है। तो चलो वापस हम चलते हैं उसको देखने के लिए। लेकिन उन दोनों को किसी की आवाज़ आती है। निंगप्यांग बोलते कि भाई, ये आवाज़ किसकी है? फिर मिस डिया बोलती कि हाँ, ये तो जो लॉन्ग हेयर मास्टर है, यानी कि जो लंबे बाल वाला पेड़ है, उसकी रोने की आवाज़ है। और इस आदमी ने अभी भी कहा था कि वो जो पेड़ है वो आसपास में ही होगा, तो मुझे लगता है कि इसके बंदे भी आसपास होंगे, तो हमें जल्दी करनी चाहिए, उस पेड़ को ढूंढना चाहिए। फिर निंगप्यांग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि हाँ, हमें जल्दी करनी चाहिए ताकि हम सबसे पहले वहाँ पे पहुँचे। फिर वो जाने लगते। फिर एक्सचेंजशिप होता है। हमें वापस क्लासरूम डी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो शिपैंग है वो आने लगता है और बोलता है कि भाई, मैंने तो सही टाइम पे कल्टी मारी, वरना जो लीसू का बच्चा है उसके साथ मुझे जो बाकी के जो फर्नीचर और बाकी के जो इक्विपमेंट है वो लाने पड़ते। अरे यार, मैं तो कितना जीनियस हूँ। तो चलो मैं वापस क्लासरूम में जाता हूँ और वहाँ पे इंतज़ार करता हूँ कि जो लीजू है वो हमारे लिए डेस्क को वापस लाएगा। लेकिन वो जाता है, वहाँ पे होता है धुआं, क्योंकि वहाँ पे फाइट चल रही होती है। शिवम बोलते हैं कि क्या, यहाँ पे क्या चल रहा है, और ये क्लास एस का बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है? और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।